अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज के मौजू में हम बात करेंगे डीमन या एंजल अब्दोन की, जिसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में भी मिलता है। ये फरिश्ता बाइबल मुकद्दस में एक तबाही के फरिश्ते के तौर पर जाहिर होता है। आज इसका एक तफसीली जायजा लेते हैं कि दरअसल वो डीमन है या कि खुदा का फरिश्ता, वो कहाँ रहता है और क्या करता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। चलिए अपने मौजू का आगाज करते हैं। हम अब्दोन को मुकम्मल तौर पर बाइबल मुकद्दस में से ही देखेंगे कि इसका क्या मुकाम है। तो पहले हम देखेंगे मुकाशफा की किताब 9 बाब 11 आयत, जिसमें हमें इसका पहला जिक्र मिलता है। था गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। इसका नाम अब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलून है। इसका मुकम्मल तौर पर अब्रानी लफ्ज अब्दून में मतलब है तबाह करने वाला, और ये फरिश्ता ना के सिर्फ अथाह गड़े का फरिश्ता है बल्कि बामुताबिक बाइबल मुकद्दस हमें ये भी पता चलता है कि ये पताल का भी फरिश्ता है। पहले हम इस मौजू पर बात करते हैं कि ये फरिश्ता है या कि गिराया हुआ फरिश्ता, जिसे हम शैतान कह सकते हैं। अब्दून एक मुअम्मा है जिसमें जन्नत और जहन्नम दोनों ही इसे एक इत्तेहादी और दूसरी बात दुश्मन के तौर पर जाहिर करते हैं। अब्दून की शिनाख्त मौत और तबाही के तौर पर की गई है, जो पताल का शैतान है और तमाम शयातीन का हकीकी बादशाह है, यहाँ तक कि शैतान और लूसीफर से भी ऊपर हुकूमत करता है। जबकि बहुत से लोग इसका शैतान के साथ ताल्लुक मानते हैं और इस हद तक दावा करते हैं कि अब्दून खुद एक शैतान है, जबकि इसका मकसद शैतान को पताल में फेंकना और वक्त आने पर इस पर मोहर लगाना है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि आखिरी फैसले में भी इसका एक अहम किरदार है, जो रूहों को वादिये जो सफात में ले जाएगा। इसकी वसी ताकत की वजह से भी ये ख्याल किया जाता है कि जो लोग खुदा में रहते हैं, जो बहुत इबादत गुजार हैं, उनको ये छोड़ देगा। लेकिन जो शैतान जितनी भी ताकत रखता है, वो अब्दून के साथ तसादुम से बचना चाहता है। इसका यही मतलब बनता है कि अब्दून खुद जहन्नम के बादशाह से भी ज्यादा खतरनाक है। अब देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस अब्दून के बारे में क्या कहती है। मुकाशफा 20 बाब 1 आयत। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में था गड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। इस आयत में हमें सिर्फ एक फरिश्ते का जिक्र मिलता है जिसके हाथ में था गड़े की कुंजी है, और यकीनन ये वही जो था गड़े का मालिक है, यानी कि अब्दून। आगे बढ़ते हैं। मुकाशफा 20 बाब 2-3 आयत। उसने उस अस्तहा यानी पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे था गड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को गुमराह न करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। तो इन आयात में भी कहीं जाहिर नहीं होता कि वो एक शैतान है, क्योंकि उसने शैतान को 1000 बरस के लिए बांधा। दरअसल यहाँ तो यूं लगता है कि वो खुदा के हुक्म को मानने वाला है, जो इब्लीस के खिलाफ है। इसलिए हम कतन ये नहीं कह सकते कि वो शैतान है। इसी से मुतल्लक मुकाशफा की एक और आयत पढ़ते हैं। मुकाशफा किताब 9 बाब 4 आयत। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना। तो इस आयत में भी सिर्फ इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं। तो फिर अब्दून शैतान कैसे हो सकता है? उसके सारे शवाहिद मुकम्मल तौर पर खुदा के फरिश्ता होने का यकीन दिलाते हैं। अगर हम मुकाशफा का कुछ और मुतालिया करें तो थोड़ा और इशारा मिलता है कि वो एक गिरा हुआ फरिश्ता हो सकता है। हम देखेंगे मुकाशफा किताब 9 बाब 1 आयत। और जब पांचवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका, तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और इसे ता गड़े की कुंजी दी गई थी। मुकाशफा 20 बाब 1 आयत में लिखा है, आसमान से एक फरिश्ता उतरा जिसके हाथ में अथाह गड़े की कुंजी और जंजीर थी। लेकिन यहाँ लफ्ज फरिश्ता इस्तेमाल नहीं हुआ। इस आयत में आसमान से गिरे हुए सितारे की बात हो रही है, लेकिन इसके पास अथाह गड़े की कुंजी है। तो आसमान से गिरा हुआ सितारा शायद के इस तरफ इशारा करता है कि वो आसमान से गिराया हुआ फरिश्ता हो सकता है, लेकिन ये महज एक नजरिया है। इस बात का कहीं भी पायदार जिक्र मौजूद नहीं है कि वो एक शैतान है। अगर हम इस मौजू का मुशाहिदा कर रहे हैं तो हमें इसके हर पहलू की तरफ बहुत ज्यादा गौर करने की और उसे समझने की जरूरत है। तभी हम जान सकते हैं कि अब्दून की असलियत और हकीकत क्या है। तो हम देखते हैं कि था गड़ा है क्या। इसके लिए हम देखेंगे दूसरा पतरस 2 बाब 4 है। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया,
ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। दरअसल तमाम लफ्जों में हम जन्नत और जहन्नम का जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ इस आयत में यह पता चलता है कि जहन्नम में कुछ और ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जो और भी ज्यादा भयानक हैं। हम ये कह सकते हैं कि जहन्नम की बहुत ज्यादा तारीक और गहरी खाइयां हैं जहाँ शैतानों को बांधा गया है। हमने मुकाशवा किताब में पढ़ा कि एक फरिश्ता ने शैतान को 1000 साल के लिए जंजीर से बांधकर अथाह गड्ढे में डाल दिया। दरअसल उनको सजा तो मिली है कि वो बांधे गए हैं, लेकिन उनका फैसला मुकम्मल नहीं हुआ। वो अदालत वाले दिन होगा, इसलिए शैतानों को अथाह गड्ढे में या पताल में गहरी तारीक खाइयों या गारों में बांध कर रखा गया है, जिन्हें हम अथाह गड्ढा कह सकते हैं। और इसी अथाह गड्ढे के बादशाह यानी कि अथाह गड्ढे पर इख्तियार रखने वाला फरिश्ता अब्दून है। अब देखते हैं कि अब्दून को तबाही करने वाला फरिश्ता क्यों कहा जाता है। दर हकीकत ये बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इसका मुकम्मल तौर पर तबाही पर इख्तियार है। हम बाइबल मुकद्दस में से मुकाशफा किताब में से अब्दून को देखेंगे कि ये किस तरह तबाही कर सकता है। हम पढ़ेंगे मुकाशफा 9 बाब 1-11 आयत। और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और इसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई थी। और जब उसने अथाह गड्ढे को खोला तो गड्ढे में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड्ढे के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई। और इस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और इन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं है, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना और इन्हें जान से ना मारना, बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और इनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और दांत बब्बर के से थे। इनके पास लोहे के बख्तर थे और इनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक भी थे। और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत भी थी। अथाह गड्ढे का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपल्यून है। इस पूरे हवाला में हमें इसकी सारी मालूमात मिलती है कि ये किस तरह तबाही करने वाला फरिश्ता हो सकता है। इसे अथाह गड्ढे के फरिश्ते के साथ साथ पताल का फरिश्ता, गड्ढे का फरिश्ता, जहन्नम का फरिश्ता, तबाहकुन और टिड्डियों के मालिक के तौर पर भी देखा जाता है। अब करते हैं किताबों का मुतालिया, देखते हैं कि अब्दून के बारे में ये किताबें क्या कहती हैं। तो अब्दून अपने बारे में कुछ यूं बयान करता है, तुम मेरे दुश्मन हो, हमारा खात्मा कुराए अर्ज की तबाही का निशान होगा। ये मेरा आखिरी मुतालबा है। मैं पताल का फरिश्ता हूँ, मैं वो हूँ जो तमाम दरवाजे खोलता है। मैं रोशनी और तारीकी, इब्तिदा और इंतहा हूँ। तो अब्दून ये गिराया हुआ करूबी फरिश्ता है जिसे लिलत ने उकसाया था और बाद में ये पताल का फरिश्ता बन गया। शैतानियत में आर्क डीमंस के सरबराह है, लेकिन अब्दून उन सब पर हुक्मरान है। ये उस फरिश्ते के तौर पर भी जाना जाता है जिसने जन्नत में जंग के बाद लूसीफर और उसके साथी गिराए हुए फरिश्तों को जन्नत से निकाल दिया था। इसका पहला नाम मोरियल था, जिसे बाद में तबाही के फरिश्ते के तौर पर इसका नाम अब्दोन रखा गया। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि अब्दोन का मतलब तबाह करने वाला है। इसी तरह यूनानी में अपल्यून का मतलब तबाह कुनंदा है। इसके दोनों नामों का मतलब तबाही ही है। अब्दोन एक बहुत बड़ा फरिश्ता था जो अपनी इंसानी शक्ल में आर्कएंजल माइकल से भी बड़ा था। इसके पर बहुत मजबूत और अच्छी तरह बने हुए थे जो इसे एक अच्छे जंगजू होने की अक्कासी करते थे। जब वो फरिश्ता था तो इसने सुनहरी सीनाबंद पहना था और इसके पर सफेद थे। शैतान में तब्दील होने के बाद अब्दून की आंखें काली रात की तरह तारीक हो गईं। इसका मुंह बहुत बड़ा है जिसमें बहुत बड़े तेज दांत हैं। वो स्याह बख्तर पहनता है और इसके परों का रंग स्याह हो गया है। इसके पास एक मोटा जिस्म है और वो हेलमेट पहनता है जो इसके चेहरे को ढांपता है ताकि फरिश्तों और शयातीन को ये मालूम ना हो कि वो लूसीफर और जीसस के दरमियान एक खुफिया एजेंट के तौर पर काम करता है। इसकी शैतानी शक्ल में इसे अक्सर एक बड़े इंसानी साइज की टिड्डी के तौर पर दिखाया जाता है और वो टिड्डियों और दूसरे कीड़ों के गौल पर हुक्मरानी करता है जो मुतअद्दिद बीमारियां लाते हैं। लेकिन ये आज भी एक ना सुलझा हुआ सवाल है। अब्दून वो फैसला का फरिश्ता है जो शैतान के नहीं बल्कि खुदा के हुक्म से तबाही लाता है। जन्नत और जहन्नम दोनों ही इसे एक इत्तेहादी के तौर पर दावा करते हैं और इसे एक
दुश्मन के तौर पर जानते हैं कि ये वो फरिश्ता है जो पताल से इस शैतानी गिरोह को हुक्म देगा जो क़यामत के करीब आते ही मुसीबत के दौर में जमीन पर हमलावर होगा। दरअसल ये शैतानों के सामने उनका साथी है और जन्नत में रहने वालों के लिए वो खुदा का फरिश्ता है। इसका दोहरा मेयार ही है जो हमेशा एक ना सुलझने वाला सवाल है, जिससे ये साबित नहीं होता कि वो गिराया हुआ फरिश्ता है या कि खुदा के हुजूर रहने वाला फरिश्ता है। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।